बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं हैदर हयात खान। नाज़रीन, 2020 कई हवालों से बहुत अहम साल है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ इस साल की थी वो थी अमरीकी इंतखाबात। अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि इस साल के एंड पर अमरीकी इंतखाबात होंगे, लेकिन कोविड-19 उसको मुतासर कर सकती है या नहीं, ये मुस्तकबिल करीब में देखा जाएगा। एक और अहम चीज़ जो इस साल में पूरी दुनिया की नज़र जिस चीज़ पर थी वो थी खालिस्तान रेफरेंडम। जी हाँ, पूरी दुनिया की नज़र खालिस्तान रेफरेंडम 2020 पर थी, लेकिन अब कोविड-19 के बाद क्या सूरत हाल है? क्या ये रेफरेंडम होगा या नहीं होगा, या इसके तरीक़ेकार के अंदर कोई तब्दीली होगी? इसके ऊपर बात करते हैं और हमारे साथ बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं गोपाल सिंह चावला साहब, सीनियर सिकरानमा हैं। चावला साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। चावला साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि खालिस्तान रेफरेंडम की क्या अपडेट है, क्योंकि लोगों के जहन में यह सवाल है कि ये रेफरेंडम होगा या कोविड-19 की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा, या इसका कोई तरीकाकार जो है उसको कोई तब्दील किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जी। जो रेफरेंडम 2020 है सर, ये है कि इंडिया गवर्नमेंट जो है इससे बहुत ज्यादा घबराई हुई है। जैसे आपने देखा है कि करतारपुर जो कॉरिडोर खुला है उसको भी इंडियन गवर्नमेंट खोलना नहीं चाहती थी। बिल्कुल ठीक। मगर लोगों का इतना प्रेशर था कि 10 करोड़ आवाम थी जो वहां से चाहती थी ये खुल जाए, और इमरान खान साहब और कमर जावेद बाजवा साहब ने नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मिलकर एक ऐसा इकदाम किया कि इनको झुकना पड़ा, वो मजबूर हो गए। इसी तरह ही रेफरेंडम 2020 भी था, क्योंकि रेफरेंडम 2020 जो है वो एक बहुत बड़ा तूफान, एक बहुत बड़ी सुनामी बनता जा रहा था, और इस दफा हमने करना भी था। मगर ये मैं बताता चलूं, अगर कोरोना की वजह से इसको हमें डिले भी करना पड़े तो हम कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी बात नहीं है। ना ये कुरान में लिखा हुआ है, ना ये गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है कि हमने 2020 इसको 2020 में ही करना है। हम इसको रेफरेंडम को अगले साल भी कर सकते हैं, मगर करेंगे हम जरूर। ये बात लिखाई है कि हमने करना है और बड़े जोर शोर से करना है इंशाल्लाह। अच्छा चावला साहब, मुझे ये बताइएगा कि कितने फीसद सिख दुनिया के वो चाहते हैं कि खालिस्तान बने? अगर परसेंटेज की बात करें तो दुनिया में जितनी आबादी है सिखों की, कितने फीसद आबादी खालिस्तान के हक में? देखो जी, सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप ये कहें कि बैतुल मुकद्दस की आजादी के हक में कितने फीसद मुसलमान हैं, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? पूरे 100%। बिल्कुल 100%। और मैं ये कहता हूँ कि हमारी भी कहती है कि राज बिना ना धर्म चले, धर्म बिना सब दले मले। ये जो राज है, आज का दिन मैं आपको बताऊं कि आज वैसाखी का दिन है, 14 अप्रैल है, और वैसाखी के दिन हमारे गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज ने जब खालसा सजाया था तो इसलिए नहीं सजाया था कि हमें राज नहीं चाहिए, हमें अपना राज चाहिए। और 100 के 100% जो सिख हैं दुनिया में वो चाहते हैं कि हमारा अपना राज हो, हमारी अपनी आजादी हो, हम भी आजादी से अपना सांस ले सकें, और 100% सिख खालिस्तान चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, भारत के अंदर भारतीय सरकार की जानिब से हमने देखा, एक तो 1980s के अंदर जो एक वेव थी सिखों के खिलाफ, जब उसके बाद सिख जो नौजवान हैं उनको भी ड्रग्स पर लगाया गया, तरह तरह के तशद्दुद किए गए, हलाकतें हुई वहाँ पर, और जो कुछ गुरुद्वारों के अंदर जिस तरीके से उनकी बेरुमती की गई, वो सब कुछ हमने देखा। अभी रिसेंटली भी जिस तरह आपने भी करतारपुर के हवाले से बताया कि भारतीय सरकार ये नहीं चाहती थी, तो भारतीय सरकार की तो हत्तल इम्कान कोशिश है कि वो ये कुछ ना करे। ऐसे में क्या तैयारी है सिख कम्युनिटी की, क्योंकि भारत के अंदर एक बड़ी तादाद है सिखों की जो भारत में रहती है? देखो जी, सबसे पहले आप देख लो कि 1984 में सिख कौम की नस्लकुशी करने की कोशिश की गई। बहुत सारे सिख उसमें शहीद हुए, और कभी भी सिखों को ये शनाख्त नहीं दे रहे। 1947 में इन्होंने वादा किया हम आपको अपना पंजाब देंगे, वो हमें ना दिया। 84 में हमें नस्लकुशी करने की कोशिश की गई, और हिंदू जो हैं वो ये साबित करना चाहते हैं जो सिख हैं ये हिंदुओं की एक शाख है, मगर ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हिंदू और सिख में बहुत ज्यादा फर्क है। तो हम जो हैं हम ये चाहते हैं कि हमारा खालिस्तान हो, हमारा अपना मुल्क हो। इंडिया जो है वो हमें बिल्कुल ये पछाड़ने की कोशिश कर रहा है। करतारपुर साहब ने दहशतगर्दी करने की कोशिश की, अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की कोशिश की, पाकिस्तान में हमारे पेशावर में लोग शहीद किए। इन सब के पीछे जो इंडिया रॉ है, इंडिया RSS है, वो शामिल है, क्योंकि ये दुनिया को दिखा देना चाहते हैं कि जो सिख हैं वो इंडिया के बगैर कहीं भी महफूज नहीं है। मगर मैं ये कहता हूँ कि सिखों को सबसे ज्यादा जो मजहबी खतरा है वो सिर्फ इंडिया में, जो हमें मजहब से दूर करना चाहते हैं वो RSS है, रॉ है, जो हमें अपने मजहब से दूर कर रही है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आप ये देख लें कि शराब जो है, इंडिया के जो ठेके हैं, किसी और सूबे में जो शराब 400 की है वो इंडिया के पंजाब में 250 की मिलेगी। आप जाएं, बच्चों को उन्होंने
चर्च पे, चीटे पे, बॉर्डर पे लगाया हुआ है ताकि सिखों जो है वो कमजोर किया जाए। पहले इन्होंने सिखों को मारने की कोशिश की, मगर फिर जब इंडिया को पता चला कि हम दस्ते बाजू से इनको मार नहीं सकते, तो उन्होंने ये जो सियासत है ये शुरू की, सिखों को नशे पे लगाया, जो बच्चे हैं उनकी, यानी कि वो हमें अब ऐसे है, ऐसे हमारा जैसे कोरोना वायरस है, मैं समझता हूँ कि एक किस्म की बहुत बड़ी दहशतगर्दी एक वार है, तो ऐसे ही इंडिया हमारे लिए कोरोना वायरस कि वो हमें शराबों पे, नशों पे लगा रहा है। और हमारे कुछ लीडर उन्होंने खरीद ली है। मुझे भी पैसों के बहुत ऑफर हुई है। जब मैं पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से हटा हूँ तो मुझे खरीदने की कोशिश की गई, मुझे तरह तरह की लालचें दी गई कि आपको हम कनाडा में किसने खरीदने की कोशिश की आपको चावला साहब? जी बिल्कुल, मैंने उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुझे यहाँ तक कहा गया कि इंडियन 2 लाख रुपए आपको पर मंथ तनख्वाह देते हैं, आपको कनाडा में आपकी फैमिली को सेटल करते हैं, आप उधर रहें, मगर पाकिस्तान ने आपको क्या दिया है, ये है वो है। ये ऑफर आपको भारत की जानिब से दी गई? जी बिल्कुल, भारत की जानिब से। यानी कि वो हमारे जो लीडर होते हैं, जो बोलने वाले लोग होते हैं, उनको खरीदने की कोशिश करते हैं, कुछ वो खरीद भी लेते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि 5, 7, 10, 20 लोग खरीदने से ये पूरी कौम को खरीद लें। कभी भी ऐसे नहीं होगा। खालिस्तान आजाद होगा और खालिस्तान में जो केसरी निशान है, इंशाल्लाह हम ये इंडिया पंजाब को खालिस्तान बना के छोड़ेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा चावला साहब, मुझे बताइएगा कि किसी भी कौम की जब उसकी शनाख्त खत्म करनी हो, उसको तबाह करना हो, तो सबसे पहले उसकी शनाख्त खत्म की जाती है। आपने भी जिक्र किया है कि भारतीय आइन के अंदर सिख जो है वो सिख नहीं है, वो हिंदू हैं। तो भारत तो इस कदर एक्सट्रीम पर जाकर काम कर रहा है, तो खालिस्तान के हवाले से अगर भारत किसी तरह इसको नाकाम करने की कोशिश करता है तो सिख जो कौम है, ये जंगजू कौम है, ये कैसे उसका मुकाबला करेगी? देखो जी, इसमें कोई शक नहीं कि 1952 के आइन के 1952 के एक्ट के मुताबिक इन्होंने सिख को केसाधारी हिंदू साबित किया, यानी कि बालों वाला जो हिंदू है, मगर ये बिल्कुल भी नहीं होगा, इसमें वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। इन्होंने हमारे नानकशाही कैलेंडर को खत्म करने की पूरी कोशिश की है कि नानकशाही जो कैलेंडर है, सिख अपने मजहब जो है वो भी हिंदुओं के विक्रमी के मुताबिक बनाए। ऐसे और काफी साजिशें हैं जो हमारे खिलाफ होती हैं, तो इसको हमने कभी भी कामयाब नहीं होने। मेरे जितने भी साथी हैं, चाहे वो दल खालसा है, चाहे वो रेफरेंडम 2020 है, चाहे वो बबर खालसा है, चाहे वो सिख यूथ फेडरेशन है, चाहे वो हमारी जितने भी फोर्सें हैं, मैं सबका ये कहता हूं कि कभी भी हमने इंडिया का ये ख्वाब नहीं पूरा होने देना। सिख कौम है वो गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज की लाडली कौम है, जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए बनी है और जुल्म के खिलाफ हम लड़ेंगे, कश्मीर के लिए भी लड़ेंगे, पंजाब के लिए भी लड़ेंगे और हर एक जुल्म के लिए लड़ेंगे। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा चावला साहब, एक आखिरी सवाल, जिस तरह आपने अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया करतारपुर का, जो एक पॉजिटिव कदम था पाकिस्तान की जानिब से सिख कम्युनिटी के लिए, उसको भारत ने पहले तो उसके इफ्तिताह को रोकने की कोशिश की कि किसी तरह इसका इफ्तिताह ना हो सके, उसके बाद रिसेंटली वहाँ पर हमले की कोशिश की जिसको नाकाम कर दिया हमारी ISI ने अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी जो काबुल के अंदर हमला हुआ गुरुद्वारे में, उसका भी इल्ज़ाम पहले भारत पाकिस्तान पर डालता रहा, लेकिन बाद में साबित हो गया कि हमलावर हिंदुस्तानी था, भारत का शहरी था। तो भारत की तो कोशिश है कि वो सिखों और मुसलमानों के दरमियान फूट दिलवाए। ऐसे में सिख कम्युनिटी भारत के इस इक़दाम को कैसे देखती है? देखो जी, अब मुझे आप 2 मिनट दे दें जी प्लीज। एक तो सबसे पहले ये बात है कि सिख और मुसलमान का जो रिश्ता है वो नाखून, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं कि नो मास का रिश्ता है, नाखून का और गोश्त का रिश्ता इनको कभी भी अलग नहीं किया जाता। बिल्कुल, नो नालो मास जुदा नहीं होते। जो हमारी मजहबी किताब है जिसके सामने हम सर झुकाते हैं, उसमें अगर रब्बी बानी गुरु नानक साहब ने उच्चारण की है तो बाबा फरीद साहब की भी उसमें बानी है। जितना हम गुरु नानक साहब के बानी के सामने झुकाते हैं, फरीद साहब के हम सामने भी सर झुकाते हैं। तो हमारी जो हिस्ट्री है उसमें से ना बाबा फरीद साहब को निकाला जा सकता है, ना बाबे मर्दाने को निकाला जा सकता है, ना पीर बुद्धू शाह को निकाला जा सकता है, ना हजरत मियां मीर को निकाला जा सकता है। ये हमारी जान है, ये हमारी कुर्बानी है। उसके बाद इंडिया ने दहशतगर्दी करने की जो कोशिश की है, इसमें कोई शक नहीं कि करतारपुर में उन्होंने दहशतगर्दी करने की कोशिश की, और मैं सलाम पेश करता हूँ ISI को, और मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी जो एजेंसी है वो ISI है। इन्होंने वहां पे भी उन्हें नाकाम किया, और जो अफगानिस्तान में जो दहशतगर्दी हुई है वो भी इंडिया ने करवाई है, वो रॉ ने और RSS ने करवाई है। और जो बंदा उसमें पकड़ा गया है वो केरला का एक दुकानदार था जो आज 2000 में अपने 10 साथियों समेत गायब होता है, और वो जाके अफगानिस्तान में अब दहशतगर्दी करते हैं। ये देखो सोचने वाली बात है कि अफगानिस्तान और इंडिया का आपस में कोई बॉर्डर नहीं है, तो वो कैसे गायब होता है, वो कैसे अफगानिस्तान पहुंचता है, कोई बच्चा कोई भी नहीं है। ये सब की सब जो दहशतगर्दी है
ये इंडिया ही करवा रहा है। बिल्कुल ठीक, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल ठीक। गोपाल सिंह चावला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, आपने गोपाल सिंह चावला साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने बताया कि किस तरह भारत इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों के अंदर। भारत दहशतगर्दी करवा रहा है। भारत की कोशिश है कि वह सिखों और मुसलमानों के दरमियान फूट दिलवाए, और उसकी वजह यह है कि भारत को खालिस्तान रेफरेंडम 2020 नजर आ रहा है। उसको नजर आ रहा है कि सिखों की जो तादाद है जितनी दुनिया के अंदर, वो लगभग तमाम लोग, गिनती के कुछ लोग हैं जो भारत के साथ हैं, अदरवाइज 100% के करीब उनकी जो आबादी है वो चाहती है कि खालिस्तान बने। वो चाहती है कि उनको एक अलग पहचान मिले, क्योंकि भारत ने पूरी कोशिश की कि वो सिखों की शनाख्त को खत्म कर सके। और यही वजह है कि 1952 के एक्ट के तहत सिखों को भारत के अंदर सिख नहीं कहा जाता, वो हिंदू डिक्लेयर किए गए हैं। उनके जो सेंसस है उसके अंदर सिखों को हिंदू डिक्लेयर किया जाता है, जिसकी वजह एक मुसलमानों का खौफ भी है भारत के दिल में कि कहीं भारत के अंदर अगर सिखों को हिंदू डिक्लेयर नहीं किया गया तो हिंदुओं की तादाद कम दिखेगी, जिससे मुसलमानों की मेजॉरिटी का खतरा है भारत को। और इन्हीं वजूहात की वजह से भारत की हत्तुल इम्कान कोशिश थी कि खालिस्तान रेफरेंडम को नाकाम बनाया जाए। अभी कोविड-19 की वजह से हमने गोपाल सिंह चावला साहब से जो गुफ्तगू की, उन्होंने क्लियर किया कि रेफरेंडम हर सूरत में होगा, 2020 में नहीं होगा तो 2021 में हो जाएगा, लेकिन रेफरेंडम लाजमी होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो अभी रिसेंटली काबुल में गुरुद्वारे पर अटैक हुआ, जिसका इल्जाम भारत मुसलसल पाकिस्तान पर डाल रहा था, और साबित हुआ बाद में कि उसका हमला आवर वो भारतीय शहरी था। भारत सही से प्लानिंग नहीं कर सका और बाद में हर बार की तरह भारत को मुंह की खाना पड़ी, और वो हमला आवर के भारतीय शहरी होने से इस चीज का सबूत मिलता है कि ये एनडीएस और रॉ की साजिश है ताकि वो सिखों और मुसलमानों के दरमियान फूट डाल सके। लेकिन वो साजिश में नाकाम रहेंगे, और सिख कम्युनिटी जिस तरह खालिस्तान देख रही है, उनको कोई नहीं रोक सकता इस खालिस्तान को हासिल करने से। आज के प्रोग्राम से इतने के प्रोग्राम तक के लिए हैदर हयात खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।